हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक लेंगे। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिए हैं आपके लिए टॉपिक। पहला एलिमेंट, उसके बाद एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल ऑफ मोल कॉन्सेप्ट है। तो इनको आज हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको स्कैनिंग की हुई कॉपी में आपके ग्रुप पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं और उनको वहां से लिख कर आपको नोट्स बनाना है और इन सभी को यहाँ पर समझते जाना है। आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच में समझने के लिए, रोक रोक कर भी समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास टॉपिक। पहला आ रहा है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज एलिमेंट? हम कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। किसी भी सब्सटेंस का जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों तरह के हो सकते हैं एलिमेंट। अब हम देखें कि हमारा एलिमेंट है क्या, डेफिनेशन कैसे ले सकते हैं। तो एलिमेंट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट किससे मिलकर बना है? एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है। डज नॉट डिसोसिएट इन सिंपल सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट को आप सिंपल सब्सटेंस में डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। यदि हम कहते हैं एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, तो क्वेश्चन अराइजेस, प्योरेस्ट जो सब्सटेंस होते हैं वो भी आपके पास दो तरह के हो गए। फर्स्ट वन, दोज प्योरेस्ट सब्सटेंस which can divided into two or more than types of pure substance, like magnesium oxide. Here is on board magnesium oxide. If you heat magnesium oxide, then you will get magnesium metal as well as oxygen non-metal. Here is the sign of heat, then you will get 2 magnesium and O2. Magnesium oxide is purest substance and on heating it dissociates into magnesium metal and oxygen non-metal. Here it is purest substance and after division magnesium and O2 also purest substance. तो purest substance दो तरह के हो जाते हैं। पहले वो होते हैं जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं by heating, by the help of chemical reactions, और दूसरे वो होते हैं जिनको अब आप फर्दर डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं, डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैं, लेकिन पहले वो हो गए जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे वो हो गए जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तब हमारे पास एलिमेंट वही उसी तरह का है। ये है हमारे पास कंपाउंड बट प्योर है, ये है हमारे पास उसके एलिमेंट, दे आर आल्सो प्योर। Then magnesium and oxygen are the example of element. Element made up of one type of atom and does not dissociate into simpler substance. अब आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन को डिवाइड करना चाहेंगे तो उसको आप नहीं बांट सकते और छोटे छोटे सब्सटेंस में नहीं ले सकते। हमारे पास जो एलिमेंट है वो तीनों तरह के हो सकते हैं, 3 स्टेट्स में आ सकते हैं। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सोडियम, जिसका साइन है हमारे पास Na, वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म ऑफ एलिमेंट है। मर्क्यूरी, साइन है हमारे पास Hg, वो लिक्विड फॉर्म ऑफ एलिमेंट है। नाइट्रोजन, साइन है N, वो हमारे पास गैसियस फॉर्म ऑफ एलिमेंट है। तो एलिमेंट के तीनों फॉर्म हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरे टॉपिक पर आते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? So every element made up by molecules and molecules on dividation gives atoms, या हम यूं कहें कि एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बन रहा है और मॉलिक्यूल के मिलने से एलिमेंट बन रहा है हमारे पास। एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा रूप है। Smallest part of element is called atom. An atom participates in, take part in chemical reaction. CR means chemical reaction. Smallest particle of element is called atom. An atom take part in chemical reaction. Always remember, IMP point is
एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हियर इज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होगा, तो पहले एटम की हमने डेफिनेशन देख ली, उसके एग्जांपल आप देखेंगे ऑन बोर्ड, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसमें से कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म है, कुछ गैसियस फॉर्म है, बट ये सारे के सारे हमारे पास एटम के साइन हमने लगाए। हम कहेंगे व्हाट इज द साइन ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये रहा। साइन ऑफ सोडियम ये रहा। एटॉमिक साइन ऑफ फास्फोरस ये रहा। इस तरह से आप लिखेंगे। अब हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आ रही मॉलिक्यूल। देन एटम एंड एटम ऑन कॉम्बिनेशन गिव्स मॉलिक्यूल। एटम एंड एटम गिव्स मॉलिक्यूल। देन व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। It is also smallest particle of element and it is also smallest particle of element. It means atom and molecule both are smallest particle of element. Why called smallest? Because you cannot see, you cannot able to see with your naked eye. आप उसको अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मैं अपने हाथ में मार्कर को देख रहा हूं, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ऐसे हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को नहीं देख पाते। अब हमारे पास एटम के एग्जांपल तो ये आ गए थे। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? तो मॉलिक्यूल्स इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड फ्री। इसका मतलब हुआ जो हमारे पास एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, लेकिन मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में मिल जाता है। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। Always remember, the smallest particle does not found in free state take part in chemical reaction. Atom, the smallest particle of element found in free state and does not take part in chemical reaction. These are the specifications for molecules. Now, how many types of molecules? How can you represent molecules? Molecules are following types. First number is monoatomic molecule. Mono means one. केमिस्ट्री की गिनती भी सीख लें धीरे धीरे आप। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डीका, इस तरह से। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7। हेप्टा एंड सेप्टा बोथ वर्ड यूज फॉर 7। ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 एंड डीका मीन्स 10। तो ये हमने लिखा मोनोएटॉमिक। इसका मतलब ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम कितने हो, केवल एक। हियर इज द एग्जांपल, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, सोडियम एंड आर्गन। जब भी आप इनको लिखेंगे तो ऐसे ही लिखना है। उनके आगे आपको ना तो कोई डिजिट लगाना है, ना पहले कोई डिजिट लगाना है, आपको केवल उनका साइन लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखे हुए। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक एटम होगा। यह है एग्जांपल। और भी कई एग्जांपल है, यदि आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। सेकंड नंबर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम मिलेंगे। 2 एटम मिलेंगे, याद रखना, H2, N2, O2, Cl2, Br2, F2, I2। so many examples of diatomic molecules according to numeric value of chemistry। डाई मींस 2, एटम मींस एटम, तो 2 एटम है उनमें, लेकिन ये एग्जांपल किसका है? मॉलिक्यूल का। ना पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जिसके अंदर एटम्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह के मॉलिक्यूल एटम हो सकते हैं उसमें। देखेंगे मैंने लिखा O3P4S8। These are also examples of molecule, but which type of molecule? Polyatomic molecule. It is the sign of ozone, molecule of ozone represented by O3, P4 phosphorus, S8 सल्फर। इसका मतलब सल्फर के एक मॉलिक्यूल में एटम कितने होंगे? 8 एटम्स। फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 4 एटम्स। तो ये हमारे पास हो गए मॉलिक्यूल के टाइप्स। हमने देख लिया अभी तक एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल विद एग्जांपल्स। अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट। अनदर टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। याद रखेंगे, आपको मैंने स्कैन्ड कॉपी भेजी, उसके अंदर आप देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देन मोल कॉन्सेप्ट डिस्कवर्ड बाय, गिवन बाय साइंटिस्ट एवोगैड्रो। साइंटिस्ट एवोगैड्रो, हियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एवोगैड्रो।
और उनके सम्मान में, उनको सम्मान देते हुए हमने उसको नाम दिया एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो मोल कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है एवोगैड्रो की डिस्कवरी से। साइंटिस्ट एवोगैड्रो प्रपोज द मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल क्या है? तो पहले आप देखेंगे, जब भी आप कहीं बाजार जाते हैं कोई सामान लेने, अभी जैसे लॉकडाउन में बाजार खुला बीच में थोड़े समय के लिए, तो आप बाजार में सामान लेने गए, आपने कहा मुझे बनाना चाहिए। तो बनाना आपको किस फॉर्म में मिलेगा? यदि आप लेना चाहते हैं तो उसकी यूनिट क्या होगी? तो केजी, कुछ ग्राम में होगी, उसकी बड़ी यूनिट है किलोग्राम। तो आपको किलोग्राम में बनाना मिलेगा, लीटर में मिल्क मिलेगा, किलोग्राम में शुगर मिलेगी। ये तो आपने ले लिया। अब यदि आपसे कहा जाता है कि यदि मेरे पास कोई आयरन पीस है, आयरन का टुकड़ा है, किसी भी एंगल का टुकड़ा है, सरिये का टुकड़ा है, या कोई आयरन पीस है मेरे पास, चुंबक ही है माना मेरे पास, लोहे से बना हुआ चुंबक। अब मैं कहूं कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये कैसे पता कर पाएंगे? मैंने तो यह कह दिया कि 1 किलो यदि बनाना लेता हूं तो उसके अंदर 1000 ग्राम बनाना है। वजन कितना हो गया ग्राम में? 1000 ग्राम। मिल्क यदि 1 लीटर है तो 1000 मिलीलीटर है। शुगर यदि 1 किलो है तो 1000 ग्राम है उसमें। लेकिन यदि मेरे पास आयरन लेता हूं तो आयरन के लिए मैं वर्ड इस्तेमाल क्या करूंगा केमिस्ट्री में? मोल। मैं कहता हूं आई हैव 1 मोल आयरन पीस। देन क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी एटम्स ऑफ आयरन एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन इन आयरन पीस? तो उसके लिए यहां पर मोल वर्ड यूज करते हैं। केमिस्ट्री में उन वर्डों को इस्तेमाल नहीं करते, उन यूनिट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम केमिकल सब्सटेंस के लिए मोल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या होता है? तो मोल का मतलब होता है 1 मोल सब्सटेंस। मैंने कहा 1 मोल, इसका मतलब ये 1 मोल सब्सटेंस है मेरे पास। 1 मोल मीन्स 1 मोल सब्सटेंस। और व्हाट इज 1 मोल या 1 मोल सब्सटेंस क्या है? तो 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 mole substance is equal to atoms in 12 grams C12 isotopes. It means how many atoms in 12 gram of isotope of C12? यदि आप काउंट कर पाएंगे कि कार्बन का आइसोटोप होता है, कार्बन 3 आइसोटोपिक फॉर्म में होता है, C12, C13 एंड C14, बट 98% अबंडेंस होती है C12 की, इसलिए हम उसको लेते हैं स्पेसिमेन के फॉर्म में। तो आइसोटोप कार्बन का है C12, और C12 के यदि हम 12 ग्राम वेट लेते हैं, C12 को कितना लिया? 12 ग्राम। तो उसमें जितने एटम होंगे उन एटम की संख्या को आप क्या कहेंगे? मोल्स। इट मींस मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम C12 आइसोटोप्स एटम्स। इसका मतलब C12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में जितने एटम होंगे उतना ही आप 1 मोल के इक्वल में लेंगे या मानेंगे। ये इसका एक क्राइटेरिया है। अब 1 मोल क्या होता है? तो मोल तो हमने समझ लिया कि किसी भी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम होंगे वो 1 मोल होगा। अब 1 मोल एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया, इसलिए उनके सम्मान में हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड A। ये उसका साइन है। इस चिन्ह से आप उसको व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एवोगैड्रो का कांस्टेंट का साइन। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? वैल्यू है 6.023 into 10 to the power 23। 6.023 into 10 to the power 23 किसके लिए बराबर होगी? 1 मोल के लिए। इसका मतलब 1 मोल इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23। अब वो मोल 1 मोल एटम होगा तो इतने एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल हाइड्रोजन एटम देन इतने हाइड्रोजन एटम, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स तो इतने H2O मॉलिक्यूल्स। इस तरह से आपको इसका कंपैरिजन करना है, आपस में जोड़ना है।